Hello everyone, I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at your homes. So today in this video, we are going to continue chapter number 5 of class 7th, which is matter and chemical formulae part 2. And in this part, we are going to discuss about classification of matter and mixtures, which is on your book page number 61 to page number 63. So let's start with your book page number 61. In the previous video, we have already discussed that what is matter and what is the composition of matter. In this video, we are going to discuss how we can classify the matter. So matter can be classified as pure substance and mixture. Pure substance are further classified as element and compounds. So matter is classified into two branches, we can say that. First is pure substance and second is mixture. And then pure substance are further classified in elements and compounds. So we are going to discuss about the element, compounds and mixture. Okay, so let's start with elements. An element is a pure substance. It consists of only one type of atom. So what is element? एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस. एक एलिमेंट क्या होता है? एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज कंपोज्ड ऑफ ओनली ऑक्सीजन एटम्स. कहने का सीधा सीधा मतलब ये है जैसे कि ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो उसमें किसके एटम होंगे? उसमें सिर्फ ऑक्सीजन एटम होंगे. किसके एटम्स होंगे? उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स होंगे. क्या उसमें किसी और के एटम्स हो सकते हैं? इसमें हाइड्रोजन के एटम हो सकते हैं? इम्पॉसिबल. मतलब किसी भी एलिमेंट में सिर्फ उसी एलिमेंट के एटम्स होंगे. ओके. द एलिमेंट ऑफ वन एलिमेंट आर नॉट द सेम एज द एलिमेंट ऑफ अनदर एलिमेंट. एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट से कभी भी मिलते जुलते नहीं हैं. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के एटम्स अलग होंगे, हाइड्रोजन के अलग, नाइट्रोजन के अलग, क्लोरीन के अलग. ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे. क्यों? बिकॉज इनके जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये सब क्या होंगे? ये सब डिफरेंट होंगे एक दूसरे से. फॉर एग्जाम्पल द एटम्स ऑफ आयरन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ गोल्ड. देयरफॉर देयर इज आर एज मैनी टाइप ऑफ एटम एज देयर आर एलिमेंट्स. तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है जैसे कि आयरन के और गोल्ड के जितने भी एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली. वैसे ही क्या होता है, जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही टाइप के क्या हैं हमारे पास? उतने ही टाइप के एटम्स हैं हमारे पास. सो एट द प्रेजेंट टाइम हमारे पास क्या है? द प्रेजेंट देयर आर 118 नोन एलिमेंट्स. अब प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 118 नोन एलिमेंट्स हैं. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, आयरन, सल्फर, मैग्नीशियम एंड गोल्ड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स. तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन. केमिस्ट यूज केमिकल सिम्बल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स. सो जनरली जितने भी केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? दे यूज़ केमिकल सिम्बल्स. ये सिम्बल्स का यूज़ कर सकते हैं. पूरा जैसे कि मैं आपसे बोलूँ अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें लिखनी है तो क्या मैं पूरा उस एलिमेंट का नाम लिखूँगा जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वाटर? इट्स नॉट पॉसिबल. तो हम क्या लिखते हैं जनरली हम लिखते हैं H2 प्लस O गिव्स H2O. तो वी यूज़ केमिकल सिम्बल टू रिप्रेजेंट elements. A molecule of an element consists of two or more same atoms, such as molecule of nitrogen gas will have only nitrogen atoms. तो अब ये मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल में क्या होता है? जो इसमें दो या दो से ज़्यादा सेम एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बना लेते हैं. जैसे कि जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस का जो भी मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगा? उसमें नाइट्रोजन गैस के ही आपको एटम देखने को मिलेंगे. इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किसी के एटम देखने के लिए मिलेंगे. किसके देखने के लिए मिलेंगे? आपको नाइट्रोजन के ही देखने के लिए आपको मिलेंगे. आफ्टर दैट हम डिस्कस कर लेते हैं एलिमेंट डिस्कस करने के बाद दैट व्हाट आर कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्या होते हैं? सो अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन डेफिनेट रेशियो केमिकली.
समझने वाली बहुत बातें, और दो बातें इसमें हमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट करनी है। एक तो क्या होता है, इसमें टू और मोर एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं और डेफिनिट रेशियो में कंबाइन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपाउंड कब बनता है, कोई भी कंपाउंड तब बनेगा जब टू या मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन डेफिनेट रेशियो। फॉर एग्जांपल अगर हमें वाटर बनाना है, वाटर बनाने के लिए क्या होगा, हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रेशियो चाहिए होगा, 2:1। हाइड्रोजन के अगर हमें कितने चाहिए होंगे, हमें अगर दो इसके हमें चाहिए होंगे एटम्स, तो इसके कितने चाहिए होंगे, इसके चाहिए होगा 1। ओके, तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि इसमें डेफिनेट रेशियो में मिलता है। अगर ऐसा कर दें हम, अगर इसे हम उल्टा कर दें, तो क्या वाटर बनेगा, क्या HO2 वाटर है, इज HO2 वाटर, ऑब्वियसली नॉट। तो हमें कंपाउंड बनाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, हमें डेफिनेट रेशियो में मिलाना पड़ेगा एलिमेंट्स को। The property of a compound are different from the property of the constituent element, obviously। जैसे कि जो भी बनता है H2 प्लस O gives H2O। ओके, ये जो हाइड्रोजन है ये गैस है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस, और जो H2O है ये क्या है, वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो H2O है, दिस H2O इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यही एग्जाम्पल आपकी बुक में भी है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज अ कंपाउंड मेड ऑफ टू कंप्लीटली डिफरेंट गैसियस एलिमेंट, hydrogen and oxygen. The property of water are entirely different from those of hydrogen and oxygen। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म मिलियंस ऑफ कंपाउंड। मतलब जितने भी डिफरेंट एलिमेंट है, अब आपको पता है 118 एलिमेंट्स हैं, तो 118 एलिमेंट्स अलग अलग तरीके से, कभी 2 कभी 3, सब मिलते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, लगभग मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स बनाते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स। जितने भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली एक एटम नहीं होगा, एक एटम होगा तो वो एलिमेंट होगा। अगर उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं आपके मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड इज अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स combined in a fixed proportion by mass irrespective of the source it is obtained. For example, all samples of water, for example rainwater, tap water or sea water contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है ना, उसका कॉम्बिनेशन हमेशा सेम रहता है, इर्रिस्पेक्टिवली वो किस सोर्स से मुझे मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सी वाटर है, टैप वाटर, रेन वाटर है, इट रियली डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज इसका जो रहेगा आपका फॉर्मूला, वो H2O ही रहेगा, चाहे वो कोई भी वाटर हो, किसी भी टाइप का वाटर हो, किसी भी सोर्स से हमें मिल रहा हो। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया H2O यानी कि वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट होगी, और ये इसकी प्रॉपर्टी भी है कंपाउंड की। द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स सच एज इवेपोरेशन और फिल्ट्रेशन। इसके कहने का मतलब ये है, जैसे भी जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट से ये मिलके बना है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन C+O2 CO2, तो इस CO2 से वापस में कार्बन और ऑक्सीजन ऑब्टेन नहीं कर सकता किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू। जैसे कि अगर मैं इसे इवेपोरेट कर दूँ या मैं इसे फिल्टर कर लूँ, तो क्या मुझे कार्बन या ऑक्सीजन मिल जाएगा? ऑब्वियसली नहीं, कार्बन या ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ये इम्पॉसिबल है। किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू ये वापस से मुझे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं मिल पाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिक्सचर्स, दैट व्हाट आर मिक्सचर्स। अभी हमने डिस्कस कर लिया अबाउट एलिमेंट्स इन कंपाउंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिक्सचर्स। Mixture are substances in which 2 or more substances are physically mixed together in any proportion। सो मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर बहुत ही के सिंपल सब्सटेंसेज होते हैं। इनमें क्या होता है, हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ मिला देते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई प्रोपोर्शन हो। जैसे कि अभी हमें कंपाउंड में देखा कि अगर H2O में हमें 2:1 लेना है, तो 2:1 ही लेना पड़ेगा।
लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप वाटर में सॉल्ट ऐड कर दें या वाटर में आप सैंड ऐड कर दें, वाटर में आप शुगर ऐड कर दें, तो ज़रूरी नहीं है वो मिक्सचर बन जाएगा, बट ज़रूरी नहीं है कोई प्रपोर्शन हो, कितना भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं 4 बच्चे ले लेता हूँ और उनको बोल दूँगा इसमें आप शुगर ऐड करो, तो चारों बच्चे अलग अलग टाइप ऑफ शुगर ऐड कर सकते हैं। इट रियली डजेंट मैटर। Air is made up of gases such as oxygen and nitrogen mixed together. The constituent in a mixture can be separated by simple physical methods. So जैसे कि आपको पता है एयर इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूएंट। एयर क्या है? एयर भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब एयर भी क्या है? एक मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन एंड बहुत सारी गैसेस एक साथ मिली होती हैं। और इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उन्हें हम बहुत आसानी से, बहुत सिंपल मेथड से, फिजिकल मेथड्स के थ्रू अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अगर वाटर में सैंड मिला दी, तो बाई द प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन सैंड को और वाटर को मैं अलग कर सकता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ मिक्सचर आर नॉट प्रेजेंट इन एनी फिक्स प्रोपोर्शन। इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो भी किसी भी फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं। किसी भी फिक्स प्रोपोर्शन में कितना भी आप मिला सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये फिक्स प्रोपोर्शन ही हो। The individual property of all the constituent of a mixture are retained। और जितनी भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि आपका 1 लीटर वाटर है उसमें आपने 250 ग्राम्स सैंड मिलाई, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसी रहेगी? वो रिटेन्ड रहेगी, ठीक है ना, हम उन्हें वापस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ सैलेड इज़ अ मिक्सचर, द कॉन्स्टिट्यूएंट वेजिटेबल डू नॉट कंबाइन केमिकली एंड कैन बी सेपरेटेड ईजिली। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्लेट ऑफ सैलेड है, उसमें आपने कुकम्बर रख रखा है, टोमेटोज़ रख रखे हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सैलेड रख रखा है। तो जब आप उसको सेपरेट करना चाहेंगे आप उसको सेपरेट भी कर लेंगे, और अगर उनको सेपरेट नहीं करना तो आप वैसे भी रख लेंगे। तो आप प्लेट ऑफ सैलेड से समझ सकते हैं ईजिली। नाउ लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, कि कंपाउंड्स में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस होता है इनकी कॉम्पोजिशन का होता है। क्या होता है? मिक्सचर्स आर वेरिएबल कॉम्पोजिशन, इनकी जो कॉम्पोजिशन है कोई फिक्स नहीं होती, और इनकी क्या होती है? कंपाउंड्स की इनकी फिक्स होती है। फिर केमिकल बॉन्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट कंबाइन केमिकली। इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं, लेकिन इनके कैसे करते हैं? इनके केमिकली कंबाइन करते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? द मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मिक्सचर क्या करेगा? मिक्सचर शो करेगा प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर में आपने सॉल्ट मिला दिया या शुगर मिला दिया, तो आपको वाटर और सॉल्ट दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें टोटली डिफरेंट होती हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेपरेशन, कि सेपरेशन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी ईजिली सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ईजिली सेपरेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। इसमें हम सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है एयर एंड सॉइल, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। और इसका क्या है? सॉल्ट, शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, क्योंकि जो सॉल्ट है वो NaCl होता है। क्या आप NaCl को कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम्स। प्लीज़ बी सेफ एंड स्टे एट होम।